नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक अद्भुत विषय आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले निश्चित ही आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये अलग विषय है क्योंकि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मंत्रों को भी गाया जा सकता है। यदि मंत्रों का गायन किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहले हम इससे संबंधित एक कथा जो प्रचलित है उसको भी सुनेंगे और फिर इसके महत्व के बारे में जानेंगे और इसकी हानियाँ क्या क्या रहेंगी उनका भी हम जिक्र इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। एक कम उम्र के साधक थे, नाम था गोपाल। ये सत्य कथा है। और उसकी माँ एक विधवा थी और वो ग्राम प्रवेश में रहते थे, मतलब वो ग्रामीण थे। जब बालक ने घर में जन्म लिया उसके 2-4 साल बाद उनके पिता चल बसे। माँ इधर उधर घरों में काम करके अपना भरण पोषण चलाया करती थी। गोपाल इधर उधर पूरा दिन खेलते फिरते थे। मंदिर में जाते थे तो मंदिर में प्रवेश करते ही मंत्रों का गायन शुरू कर देते थे। बालक अभी छोटे थे तो पंडित जी ने समझाया कि बेटा मंत्रों को गाना नहीं चाहिए, अपितु मंत्रों का उच्चारण इस तरह से करना चाहिए, उपांशु या वाचिक। अबोध बालक था, समझ नहीं आया कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। वो तो जब चलता था तब भी मंत्रों को गाता था, जब उठता था तब भी मंत्रों को गाता था, उठते बैठते या खेलते समय भी वो मंत्रों का गायन किया करता था। कुछ ग्रामवासी नाराज़ होने लगे क्योंकि बालक धूल मिट्टी में खेलता था, इधर उधर भटकता था, कपड़े सारे गंदे रहते थे। माँ गरीब थी इसलिए बार बार उसके वस्त्रों की सफाई नहीं कर सकती थी क्योंकि इधर उधर उसे काम करना पड़ता था अपनी आजीविका चलाने के लिए। ग्रामीण गुस्सा करते थे कि अशुद्धता की अवस्था में बालक जो है मंत्र गाता रहता है और शुद्धता नहीं रहती है। एक बार एक ग्रामीण ने गुस्सा किया तो छड़ी उठा करके बालक पे दे मारी क्योंकि वो उस समय एक मंत्र का गायन कर रहा था। बालक रोने लगा। जब बालक रोने लगा तो आसपास जो तितलियां थीं वो उसके घेर के इधर उधर उसके ऊपर मंडराने लगी और कुछ तितलियां उसके हाथ पर भी बैठ गईं। वहाँ पे खड़े लोगों को कुछ अलग और अद्भुत लगा और बालक भी तितलियों को देख करके मचलने लगा और उनके साथ खेलने लगा। एक तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते इधर उधर चला गया और फिर से मंत्र गायन वो करने लगा। इसी प्रकार से चलता गया। बालक कुछ बड़ा हुआ, यौवनावस्था में पहुंचा तो भी हमेशा मंत्रों को गाया करता था। ग्राम सभा बुलाई गई, उसकी माँ को बुलाया और बालक को बुलाया। जो पंचायत के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आपका बेटा कभी कभी अब अपवित्रता की अवस्था में भी गायन करता है, मंत्रों को गाता है। मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से नहीं गाना चाहिए। आप अपने बेटे को समझाइए। पर बालक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो गाना ही प्रिय है। गांव वालों ने कहा कि यदि आप इस प्रकार करेंगे तो हमारे गांव पर विपदा आ सकती है, इंद्रदेव नाराज़ हो सकते हैं, अन्य देवी देवताओं का प्रकोप सहन करना पड़ सकता है, इसलिए आप दोनों ये गांव छोड़ के चले जाएं। माँ ने बेटे को समझाया तो बेटा खुद ही घर छोड़ कर के चला गया और गांव के बाहर जाकर एक मंदिर
पुराना कोई मंदिर था, वहाँ जाके बैठा, वहाँ भी गायन करने लगा मंत्रों का। तो पंडित जी ने वहाँ से भी निकाल दिया और कहा कि अशुद्धता की अवस्था में और चलते फिरते मंत्रों का गायन नहीं करना चाहिए, प्रकोप का भागी मैं भी नहीं बनना चाहता। पंडित जी के ऐसे शब्द सुने बालक बहुत व्यथित हुआ और वहाँ से भी चल दिया। अपने गांव से बाहर आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी था, तो दुखी अवस्था में ज़ोर ज़ोर से गाने लगा और राग ऐसा कुछ निकला कि आसपास के जीव जंतु भी विचलित होने लगे। उसे व्यथा सता रही थी, उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, ग्रामवासियों के कहे गए वचनों से याद आ रहे थे जो उसके हृदय में शायद वेदना कर रहे थे। वेदना को बालक सहन नहीं कर पाया और अपने आप ज़ोर ज़ोर से शिव मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वेदना इतनी गहरी थी कि आसपास के पशु पक्षी उसको घेरा बना करके देखने लगे और एक सांप आकर के धूप में बैठे बालक को छाया करने लगा। सांप ने अपना पूरा फन खोल दिया था। लड़के को फिर भी भय नहीं लगा और वो तो अपने दुख में व्यथित होकर के बस गाता ही रहा। सामने देखा कुछ बंदर उसके लिए फल ले आए, फिर भी उसने फलों का भोग ना लगाया। उधर माँ के साथ 2 गांव के लोग उसकी चिंता करते हुए उसे ढूंढने के लिए आए, तो देखा कि एक बड़ा सा फन बिखराकर एक नाग उसे छाया कर रहा है और पशु पक्षी आसपास बैठ कर के उसकी वेदना भरा गायन सुन रहे हैं। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, शायद सोच रही थी कि उसे वो सांप काट खाएगा या वो नाग उसे डस ना ले। तभी गांव के कुछ लोग भी आ पहुँचे। उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को देख कर के सब दंग रह गए। सब ने उससे क्षमा मांगी और वापस उसे गांव चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने निश्चित कर लिया था कि वो गांव वापस नहीं जाएगा और संन्यास धारण करेगा। धीरे धीरे वो बालक वहाँ से चल पड़ा और सन्यासी हो गया। ये एक छोटी सी कथा है जो सत्य कथा है और लोक प्रचलित है कि यदि मंत्रों को गाया जाए तो उसका क्या प्रभाव रहता है। ढोल मंजीरों की तान पर देवता भी झूमते हैं या प्रकट हो जाते हैं। देव नर्तकियां नृत्य की लय से मोहित होती हैं। अगर गाने की लगन लग जाए तो सभी कार्य सुधर जाते हैं। धुन पर देवी देवता भी नाच उठते हैं। शंखनाद, घंटी की आवाज़, ढोल की आवाज़, ये ऐसी आवाज़ें हैं कि देवी देवता इनसे आकर्षित होते हैं और जो भी इन्हें बजाते हैं उनको अपना आशीर्वाद वो देते हैं। संगीत की धुन, राग एक विशेष ध्वनि बनाते हैं जिससे देवी देवता आकर्षित होते हैं। ना सही कुछ तो आपने तानसेन के बारे में सुना है। जब भी वो राग छेड़ते थे तो बादल घिर आते थे और बारिश होती थी। मीरा गाती थी तो कृष्ण झूमते थे और मीरा के गायन से ही कृष्ण सबसे ज़्यादा मोहित थे। कृष्ण जी को बांसुरी प्रिय थी, अप्सरा, गणिकाएँ, घुंघरू की आवाज़ इन्हें बहुत प्रिय होती है। तो क्या हमें मंत्रों को गाना चाहिए? निश्चित ही मंत्रों का गायन हो सकता है, लेकिन मंत्रों का गायन किस प्रकार करें, ये एक विशेष विधि रहती है। नहीं कोई विधि अगर आपको आती है तो आप अपने मन के तारों को छेड़ते हुए किसी भी मंत्र का गायन कर सकते हैं। यदि आप किसी मंत्र का गायन करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा और लय बनती है जो आपको आपके इष्ट के साथ जोड़ देती है। ये ऐसा राग आपके अंदर पैदा करती है जिससे प्रभु मिलन बहुत जल्दी हो जाता है।
इसका स्पष्ट उदाहरण तानसेन है, मीरा है और माँ राधिका हैं। आप ये सभी जानते हैं। जिन लोगों का गायन अच्छा होता है या जिनका कंठ मधुर होता है, उनके ऊपर किसी देवी देवता की विशेष कृपा रहती है। और जो लोग नृत्य में प्रांगत रहते हैं, उनके ऊपर भी गंधर्व अप्सराओं की कृपा मानी जाती है और गणिकाएं उनका स्वागत करती हैं। तो जो लोग मंत्रों को गाते हैं, उनमें एक विशेष ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा शीघ्र ही प्रभु मिलन करा सकती है। जब भी आप किसी मंत्र का जप करते हैं, अगर उसका गायन करेंगे तो आपकी आत्मा उस गायन में मिल जाएगी। एक घोल ऐसा तैयार होगा कि आंतरिक ऊर्जा बनेगी और प्रभु के साथ आपका मिलन होगा। कैसे जानें कि गायन किसी मंत्र का किया जा सकता है या नहीं? मंत्र चाहे कोई भी हो, अगर आप उसका गायन करते हैं तो निश्चित ही एक ऑरा भी तैयार होता है, एक राग भी तैयार होता है। आप देखेंगे कि जब भी आप कोई गाना सुनते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जब भी आप कोई धुन सुनते हैं या कोई विशेष नृत्य देखते हैं तो आप सब कुछ भूल भाल जाते हैं। जब आप कोई साधना करें और मन ना लग रहा हो तो आप मंत्रों का गायन कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप साधना ही उस समय कर रहे हों। देखिए, जब गायत्री मंत्र आप सुनते हैं तो उसको एक विशेष लय में गाया जाता है, तो उसका प्रभाव देखते ही बनता है। ये इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है, अन्य मंत्रों को भी गाया जा सकता है, लेकिन ये निश्चित करता है कि आप गायन में सक्षम हैं या नहीं। मंत्रों का गायन करने के लिए आपका कंठ मधुर होना जरूरी नहीं है। मंत्रों का गायन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा को उस गायन में जोड़ दें। आप देखेंगे, जब भी आप कोई मधुर संगीत सुनते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं और केवल आप उस संगीत में डूब जाते हैं। आप कोई भी गाना सुनिए, अगर उसकी जो वर्डिंग है या जो उसकी लय है या धुन है, अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसमें डूब जाते हैं। यही चीज़ नृत्य के साथ भी है। जब आप कोई अच्छा नृत्य देखते हैं, मैं इंग्लिश डांस की बात नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, या मूवीज़ में जो भद्दे डांस दिखाई दिए जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शिव तांडव की, मैं बात कर रही हूँ भारतनाट्यम की, मैं बात कर रही हूँ कुचिपुड़ी की, मैं बात कर रही हूँ कथकली की। ये ऐसी नृत्य कलाएँ हैं जो आपको आपके इष्ट के साथ जोड़ती हैं और देवी देवताओं को भी ये प्रिय होती हैं। जब आप किसी मंत्र का गायन करते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उस गायन में डूब जाती है और आपको बहुत जल्दी प्रभु का साक्षात्कार होता है। अब जानें कि गायन अगर आप मंत्रों का करेंगे तो आपको क्या हानि हो सकती है। यदि आप किसी मंत्र का गायन करेंगे तो उसमें ज़्यादा लग सकता है। मान लीजिए आपको एक माला जप में यदि 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आप अगर किसी मंत्र का गायन करते हैं तो उसमें आपको उससे 4 गुना, 5 गुना, इवन 10 गुना अधिक समय लग सकता है। दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि मैं बेसुरा गा रहा हूँ या मेरा गायन अच्छा नहीं है। बस आपको हृदय को जोड़ना है। अगर आप अपने हृदय को उस गायन में ना जोड़ पाएँ तो उस गायन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने इसमें दिखावे से परे रहना है और अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाना है। यदि आप में सिर्फ दिखावे की भावना है, समर्पण की भावना नहीं है, तो आपका गायन व्यर्थ है। याद रखें, मीरा जी, राधिका जी, तानसेन इसके उत्तम उदाहरण हैं। और भी ऐसे सिद्ध योगी हुए जो मंत्रों का गायन करते हैं। अगर आपको जानना है कि गायन का प्रभाव क्या है, तो आप एक बार गायत्री मंत्र गायन सुन सकते हैं या गायत्री मंत्र का उच्चारण सुन सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे कृष्ण भक्त हुए जो मात्र गायन करके या भजन गा करके अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।